हेलो फ्रेंड्स, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर, दिल्ली वाले घर पर आज हमला हुआ है। आइए हम दिखाते हैं कि उन्होंने हमले के बाद क्या बयान दिया और यके बाद दीगरे 5 ट्वीट किया उन्होंने हिंदी में और इंग्लिश में। उस हिंदी और इंग्लिश में उन्होंने क्या लिखा, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब उनके घर के ऊपर जो है काफ़ी बड़े बड़े ईंट और पत्थर से हमला किया गया। कुछ रेडिकलाइज लोगों ने हमला किया जिससे खिड़की और दरवाजे और कांच टूट गए, जो कि एकदम साफ दिख रहा है कि इनके घर पर किस तरीके से लोगों ने तोड़ फोड़ मचाई। और उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वो घर पर आए, इनको खबर मिली, तो इन्होंने फिर क्या बयान दिया। इनके घर पर सिर्फ एक दरबान था, वॉचमैन, केयर टेकर राजू नाम का। उसने ये सारी चीज़ें अपने खौफ के माहौल में ये सारी चीज़ें देखी। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आए तो इन्होंने देखा, उसके बाद कई ट्वीट किया और फिर क्या बयान दिया ये हम इस वीडियो में देखते हैं। उन्होंने कहा कि आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। इनकी बुज़दिली के चर्चे तो वैसे ही आम है। हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ और लकड़ियाँ थी। घर पर पत्थरबाजी की गई। उसके बाद ये दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि मेरे नेम प्लेट तोड़ा गया और 40 साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ मारपीट की गई। सांप्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे कत्ल करने की धमकी भी दी गई। राजू के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे घबराए हुए हैं। झुंड में कम से कम 13 लोग थे। 6 दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। आगे लिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उम्मीद है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे घर को ये तीसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब राजनाथ सिंह न सिर्फ गृह मंत्री थे बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। मेरे घर के बगल में ही निर्वाचन सदन है और ठीक सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना भी है। और आगे फिर ये अपने ट्वीट में लिखते हैं, प्रधानमंत्री का आवास भी मेरे घर से महज 8 मिनट की दूरी पर है। मैंने बार बार पुलिस को बताया था कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक सांसद का घर महफूज नहीं तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या संदेश देना चाहते हैं। दुनिया को कट्टरता से लड़ने का पाठ पढ़ाने वाले PM ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी साहब, बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को कितने कट्टरपंथी बनाया, किसने कट्टरपंथी बनाया। अगर इन कट्टरपंथियों को लगता है कि हम उनसे डर के चुप बैठ जाएंगे तो वो मजलिस को नहीं जानते। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इसके बाद ये इन्होंने एक बयान भी दिया है। उस बयान का भी आपको क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, आगे सुनिए। आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में आपके हमला हुआ है और DCP ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने, हाँ, मिलने आए भाई, यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के क्या नहीं, कोई बात नहीं, खाली उत्तर प्रदेश में